नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग कबीर की विद्वता पर विचार कर रहे थे। बहुत लंबा आख्यान है और इतना बिगाड़ दिया है लोगों ने कि बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं। क्योंकि महात्मा कबीर लिखते नहीं थे, लिखकर नहीं बोलते थे और रट्टू नहीं थे, इसलिए वे जैसा अवसर देखते थे जहां वैसा बोलते थे। इस बोलने में एक ही विषय पर जब वो यहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं, सवेरे बोल रहे हैं, शाम को बोल रहे हैं, तो उसमें पुनरुक्ति जैसी तो लगेगी ही। लेकिन विद्वान जानते हुए भी अनजान होने का नाटक करते हैं। पुनरुक्ति जहां दोष होता है वहीं पुनरुक्ति अलंकार भी होता है। यहां मैं अलंकार नहीं कह रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। कबीर ने एक ही बात कई तरह से कही है, कई तरह से कही है, पुनरुक्ति नहीं की है, कई तरह से कही है। इसको देखना पड़ेगा आपको। जैसे एक उदाहरण देता हूं। कबीर ने कहा, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार। अब अगर कबीर किसी दोहे में कहते हैं कि कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की साख, तो भाई मान लिया पुनरुक्त दोष हो गया, क्योंकि डार और साख बराबर है। लेकिन अगर कबीर कहीं कह रहे हैं कि कबीर जात पुकारिया चढ़ पीपल की डार, तब पुनरुक्त दोष नहीं हुआ, क्योंकि चंदन और पीपल एक नहीं है, दोनों के स्वभाव एक नहीं है। यह तय होगा दोहे की दूसरी पंक्ति से कि पुनरुक्त दोष है कि नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि दोहे की जो दूसरी पंक्ति होती है वही निचोड़ होता है। कहना क्या चाह रहे हैं दूसरी पंक्ति बताएगी। तो पुनरुक्त जैसा कुछ नहीं है। कबीर केवल अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और कई तरह से स्पष्ट करते हैं। इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि उसमें फिर कोई इधर उधर की संभावना न रह जाए। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो चल रहा था उसी पर, लेकिन जरा बदल के। आपको मैंने बताया था संस्कृत तो है कूप जल वाला अंश बताया था, थोड़ा सा बताया था। बिना उसको पूरा बताए हुए काम नहीं चलेगा, इसलिए उसे पूरा बताते हैं। संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, भाषा सतगुर सहित है, सतमत गहिर गंभीर। संस्कृत ही पंडित कहे, बहुत करे अभिमान, भाषा जान तर्क करे, ते नर मूढ़ अजान। समझिएगा इसको। संस्कृत वाला बड़ा अभिमान करता है और भाषा वाला जान करके तर्क करता है। भाषा वाला किसी को भाषा वाला जान करके उससे तर्क वितर्क करता है संस्कृत में, तो वह मूढ़ है, अजान है। यही बात मैंने कही थी कि जो संस्कृत जानता हो उससे संस्कृत में बात करो, जो संस्कृत नहीं जानता है उससे संस्कृत में बात क्या करते हो। संस्कृत ही संसार में पंडित करे बखान, भाषा भक्ति दृढ़ावही न्यारा पद निर्माण। पंडित अर्थात विद्वान संस्कृत का बखान करता है, लेकिन भाषा जो है यह भक्ति को दृढ़ बनाती है और निर्माण देती है। भाषा भक्ति को दृढ़ करती है, संस्कृत भक्ति को दृढ़ नहीं करती। ये कबीर का स्पष्ट मत है।
संस्कृत से भक्ति दृढ़ नहीं होती, भाषा से भक्ति दृढ़ होती है। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं। कबीर के जैसे ये समझा जा सकता है कि कबीर संस्कृत के विरुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि कबीर संस्कृत नहीं जानते थे। तो कबीर ने अरबी के विरुद्ध क्यों नहीं कहा? कबीर ने फारसी के विरुद्ध क्यों नहीं कहा? कबीर ने तुर्की के विरुद्ध क्यों नहीं कहा? संस्कृत के विरुद्ध क्यों कहा? और ये संस्कृत का विरोध है क्या? ये संस्कृत का विरोध नहीं है, ये संस्कृत वालों का विरोध है। यह संस्कृत वालों का विरोध है, ये स्पष्ट जानिएगा। अब आपको मैं कबीर का एक पद सुनाता हूं जो उसी तरह से संस्कृत में है जिस तरह से तुलसीदास की एक रचना संस्कृत में है। इससे यह पता चल जाएगा आपको कि कबीर संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत में बोल सकते थे, संस्कृत कह सकते थे। तो वो पद सुन लें आप। भज नारदादि सुकादि बंदित चरण पंकज भामिनी। ध्यान से सुनिएगा। भज नारदादि सुकादि बंदित चरण पंकज भाजिनी भागिनी भामिनी। भज भजसि भूषण प्रिय मनोहर देव देव शिरोमणि। बुध नाभि चंदन चर्चिता तन हृदय मंदिर भीतरा। राम राजस नयन बानी सुजान सुंदर सुंदरा। बहुपाप पर्वत छेदना छेदना भवताप दुरत निवारणा। कह कबीर गोबंद भज परमानंद बंदित कारणा। इस पद को सुनकर के क्या आपको जय राम रमा रमनम समनम की याद नहीं आती है? और क्या इस पद को सुनकर के आपको तुलसी की भज दीन बंधु दिनेश दानो की याद नहीं आती है? आप कहते हो कि तुलसीदास अवधी में लिखते थे, तो ये तो संस्कृत में लिख रहे हैं। चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। इसमें से अंत का मां निकाल दीजिए तो ये हिंदी नहीं है, और जब अंत में मां आ गया तो हिंदी रह गई क्या? फिर तो संस्कृत हो गई। क्योंकि भाषा का निर्धारण शब्द से तो होता है, लेकिन व्याकरण से होता है। अगर हमने किसी बाहरी शब्द का को हिंदी व्याकरण में ढाल दिया तो वो हमारी भाषा हो गई। यहां हम तमाम अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं और अपने व्याकरण में बोलते हैं, तो अपने व्याकरण में बोलते हैं तो हमारी भाषा हो गई, वो हिंदी हो गई, उसका मैंने हिंदीकरण कर लिया। तो जब तुलसीदास कहते हैं चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, तब ये संस्कृत हो जाता है। अगर वो कहते चंद्रहास हर मम परिताप रघुपति विरह अनल संजात, तब हिंदी होता। तो अब इसमें इस पद में संस्कृत का व्याकरण लगा दिया गया और संस्कृत के शब्द भी हैं। अब ये मत कहिएगा कि इसमें तो हिंदी भी मिला हुआ है, तो तुलसीदास वाले में भी हिंदी मिला हुआ है। तुलसीदास वाले में भी हिंदी मिला हुआ है, उसमें मनो शब्द आया है। ध्यान से देखिएगा, उसमें भी मनो शब्द आया है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कबीर को संस्कृत का ज्ञान था और संस्कृत में उन्होंने कहा भी है। लोगों ने लिखा ना हो ये बात अलग है, लेकिन संस्कृत में उन्होंने कहा भी है और संस्कृत के व्याकरण का उन्होंने पदे पदे प्रयोग किया है। और संस्कृत का जो प्रयोग उन्होंने किया है, उस प्रयोग को ना जानने के कारण, उस प्रयोग पर ध्यान ना देने के कारण हमारे विद्वान व्याख्या में और अनुवाद में अर्थ का अनर्थ करते हैं।
जैसे कुछ शब्द मैं बताऊं। पहली साखी है, सदगुर समान को सगा, सोधी सही न दात। ये दात क्या है? अब दात का अर्थ और व्याख्या आप दान करके करेंगे तो फिर हो गया। अरे ये दात जो है, दान और दाता, दातव्य, तीनों को मिलाकर कबीर ने भोंट कर ये दात शब्द बनाया है। और इसीलिए इनको शब्द का, भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। ये डिक्टेशन नहीं है भाषा का, यह भाषा का कौशल है कि उन्होंने दान दातव्य को मिलाकर के एक शब्द बना दिया, दाति। और इसमें जो नियम लगे हैं वो संस्कृत व्याकरण के नियम लगे हैं। अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो आप दात का अर्थ बड़े आसानी से समझ लेंगे। और हिंदी ही खाली पढ़े हैं तो आप दात का अर्थ वही दान लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे भी शब्द हैं। घर, आपको कबीर की वाणी में कहीं घर मिलेगा और कहीं घर ही मिलेगा। घर ही, घर पर छोटी की मात्रा घर ही। हमारे लोग जब अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे तो उनके लिए घर और घर एक ही रहेगा। क्यों भाई? घर और घर एक कैसे होगा? घर माने घर, घर माने घर में, घर माने घर में। भाग बड़े घर ही बैठे पाए, घर बैठे पाए नहीं, घर ही बैठे पाए। अब घर बैठे का मतलब तो होगा कि बैठे बिठाए मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा। और घर ही बैठे का मतलब हुआ जब घर के अंदर गए तब पाए। कितना बड़ा फर्क हो गया। इसी तरह से मन, मन, मन भी प्रयुक्त है कबीर वाणी में, मन भी प्रयुक्त है। तो मन और मन एक ही है क्या? रामचरण मन भाए रे नहीं, रामचरण मन भाए रे। कबीर वाणी का जो शब्द है वो मन ही है। रामचरण, रामचरण मन भाए रे। मन भाई भी कर सकते थे, मात्रा का कोई अंतर नहीं है। अब मन और मन को आप एक ही तराजू में, एक ही शेर बटखरे तौल देंगे तो क्या अनुवाद होगा, क्या व्याख्या होगा? और ये जो घर, यो मन, ऐसे शब्द जो बन रहे हैं, यह कबीर तोड़ फोड़ के नहीं बना रहे हैं। ये कबीर नियम से बना रहे हैं और संस्कृत के नियमों से बना रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ लीजिए तब इसको जानिएगा। अब एक और चीज बताता हूं। जो लोग कहते हैं कबीर को अक्षर ज्ञान नहीं था, कबीर कम पढ़े लिखे थे। अरे आप तो खाली हिंदी पढ़े हो भाई, आप तो खाली संस्कृत पढ़े हो भाई। कबीर तो जाने क्या क्या पढ़े थे। एक उदाहरण देता हूं। नैन समाने नैन में, बैन समाने बैन, जीव समाना बूझ में, रहा ऐन का ऐन। अब अर्थ बताइए इसका। उन विद्वानों से पूछिए जो कबीर को कम पढ़ा लिखा समझते हैं। नैन समाने नैन में, चलो ठीक है। बैन समाने बैन में, चलो वो भी ठीक है। जीव समाना बूझ में, चलो वो भी सही है। लेकिन बूझ का मतलब ज्ञान नहीं होता, बूझ का मतलब बूझ होता है। बूझना, बूझना, बोध हो जाना, बूझना। जीव समाना बूझ में, तो क्या हुआ? जब इतनी चीजें हो गई तो क्या हुआ? रहा ऐन का ऐन, ऐन का ऐन रह गया। ये ऐन क्या है? ऐन आईना नहीं है, ऐन कोई शब्द भी नहीं है। तो ऐन क्या है? फारसी लिपि का, उर्दू लिपि का एक अक्षर है ऐन। उसी लिपि का एक अक्षर है गैन। ऐन और गैन में केवल इतना ही फर्क होता है, जे की तरह होता है, जैसे जे होता है वैसे ही दोनों होते हैं। अंतर केवल यह होता है कि ऐन खाली खाली होता है और गैन
के सिर पर एक बिंदी होती है। तो कबीर कहते हैं जीव समाना बूझ में तो रहा ऐन का ऐन, वो ऐन का ऐन ही रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया, गैन नहीं हुआ। अगर ये नहीं करता तो गैन हो जाता, दाग लग जाता। जब ये सब इसमें बूझ में समा गया तो उसका दाग मिट गया, दाग आया ही नहीं, वो ऐन का ऐन रह गया। ऐन और गैन का वैसे फर्क क्या है? ऐन और गैन का फर्क यह है कि ऐन शुभ माना जाता है और गैन अशुभ माना जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जीव जब बूझ में समा गया तो वो ऐन का ऐन ही रह गया, गैन नहीं हुआ, अशुभ नहीं हुआ। ये कबीर की जानकारी है फारसी लिपि की, उर्दू लिपि की। जिसको उर्दू लिपि आज कहा जाता है वो फारसी से ही ली गई है। फारसी की भी जानकारी है और इतनी गहरी जानकारी है कि वो ऐन और गैन का फर्क अपनी भाषा में मिला करके हमारे सामने परोस देते हैं। और फिर भी हमारे विद्वान कहते हैं कि कबीर कम पढ़े लिखे थे। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।